हाँ जी बेटा जी, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें सारे बाकी के भी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो मैं तब तक लिखूं पहले कुछ। ये एकता एंड जशन प्लीज ऑन योर वीडियो बेटा। बाकी के सारे वक्त तो भाग गए, मेरे को ये लग रहा है अब। हाँ जी एकता, हाउ आर यू बेटा, क्या हाल चाल है? गुड मैम। ओके चलो, जब तक बाकी ज्वाइन करें मैं साथ साथ में करूँ आपका। हमने आज करना था वेटेड एवरेज मीन मेथड, है ना। सो ऑलमोस्ट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। इसके अलावा कुछ थ्योरी पार्ट है वो हम लोग फिनिश कर देंगे। करेक्टेड मीन हमने कर लिया था कल, वेटेड एवरेज मीन वाला करना है हमने आज पार्ट। सो वेटेड मीन, ठीक है। टेक आउट योर पेज नंबर 8.38, पेज नंबर 8.38 निकाल लो, ठीक है। अदरवाइज हमारी इवनिंग में भी क्लास है तो इवनिंग में भी हम लोग कर लेंगे, बाकी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए जितना होता है हम लोग एटलीस्ट कुछ छोड़ेंगे नहीं, जितना होता है उतना तो करें, ठीक है बेटा जी। ऑन योर वीडियो बेटा ऑल। आई एम जस्ट गोइंग टू पिन माय वीडियो ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से दिख जाए फिर। Anybody is feeling like incorrect password किसी को आया था? One girl is saying कि मेरे को incorrect password आ रहा है। पता नहीं क्या करते हैं सारे। Again I'm sending her the same one. Let's start. ओके तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ से कि करेक्टेड मीन में हमने करना था वेटेड मीन। वेटेड मीन में क्या होता है, जैसे हमारी वहां पे फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है, यहाँ पे क्या होना है, वेट्स होने हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ योर मीन जो हम लोग निकालते थे। वेटेड मीन रेफर्स टू, यहाँ पे देखो इटैलिक्स में डार्क में लिखा हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 8.83 सॉरी 38 पे, पेज नंबर 8.38 पे they mentioned here weighted mean refers to the average when different items of a series are given different weights according to their relative importance। तो यहाँ पे क्या होगा, importance दी होगी एंड दैट importance के साथ हमें क्या देंगे, वो
वो देंगे यहाँ पे वेट्स, ठीक है, रादर देन दे वर गिविंग अस लाइक पहले फ्रीक्वेंसीज होती है, यहाँ पे अब वेट्स होने, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ओके, वीडियो सारे ऑन रखना, विदाउट वीडियो क्लास नहीं अलाउड आप लोग लगाने के लिए। रोमन, सहजप्रीत, जशन, बेटे अपनी वीडियोस ऑन करो, अदरवाइज आई एम नॉट अलाउड टू टेक यू इनसाइड द क्लास, ठीक है। सो फिर आई एम सॉरी देन इफ आई एम जस्ट थ्रोइंग यू आउट ऑफ द क्लास। मैंने वेटिंग रूम में डाल देना, आप फिर वेट करते रहना सारा टाइम। हाँ जी, जशन वीडियो ऑन हो जाएगी नहीं होएगी? आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो बीच में। रोमन प्रीत, वीडियो ऑन। रोमन को तो फिर वेटिंग रूम में भेज, जुगल जैसे भेजा था, फिर तेरी वीडियो ऑन हो जाती है। नहीं मैम, मैं बाहर आया है थोड़ी देर। वीडियो ऑन करिए सर। सहजप्रीत आपकी वीडियो, पवनदीप वीडियो, हाँ जी जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो, अदरवाइज फिर मैं नहीं तो बाहर कर रही हूँ क्लास के। सहज वीडियो ऑन कर अपनी। सहजप्रीत, मैं वेटिंग रूम में डाल रही हूँ आपको, अगर नहीं वीडियो ऑन करनी तो। रोमन फिर आप भी वेटिंग रूम में रहो। हाँ जी, सो देर आर सम फॉर्मूला विच दे हैव गिवन, लाइक जैसे हमने कल किया था ना, आपकी कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला, काइंड ऑफ दैट। यहाँ पे x बार इज इक्वल टू w होना है एंड द फॉर्मूला विल बी weight 1 x bar 1 plus weight 2 x bar 1 2, तो टिल ये आपका जाएगा प्लस आपका सॉरी weight x bar n wn ऐसे तक जाएगा, ठीक है। एंड नीचे क्या आ जाएगा, दैट विल बी द टोटल ऑफ योर वेट्स, जैसे वहां पे n होता था, ठीक है, 2 टिल आपका जाएगा प्लस w n तक, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला होता है वेटेड मीन के लिए। क्वेश्चंस आप लोग देखते जाओ, क्या है क्वेश्चन में। सर अपनी वीडियो ऑन कर लेना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है यहाँ पे क्लास में बैठने का। आई गेस ही लेफ्ट, चलो बेटर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है, हमारे पास दो चीजें होंगी, x एंड w। सो वी आर प्रोवाइडेड विद x, ठीक है, एंड w दैट इज द वेट्स, ठीक है, दोनों चीजें होंगी। हमने क्या करना है, हमने लेना है समेशन ऑफ wx, ठीक है, ओवर सिग्मा दिस w। सो बेसिक फॉर्मूला जो हमारा आ जाएगा दैट विल बी लाइक दिस, समेशन ऑफ wx ओवर w, ओवर आ जाएगा w, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब ऐसे ही एक सम करते हैं फटाफट, फिर आपका ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, और कुछ रह नहीं जाना इस चैप्टर में से। सो ये डन विद दिस चैप्टर, और कल का ऑफ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ करवा चौथ। आप लोगों के पास मौका है, आप लोग रिवाइज कर लो ये चैप्टर, ठीक है। आज इवनिंग में भी हमारी क्लास है, एक बार देख लेना, कोई टॉपिक्स जो आपको नहीं क्लियर है वो हम दोबारा से आज इवनिंग क्लास में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने कल दिए थे करने के लिए, तो वो हम लोग कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है, इवनिंग में ही करूंगी। आज मैं पहले वो आंसर्स पूछूंगी, रिवाइज करके रखना अच्छे से, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे। एकता ने कल की क्लास नहीं अटेंड करी थी, एकता को लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं मैम। कल इवनिंग वाली क्लास भी लगाया कर एकता, इट्स गुड फॉर यू एंड यू आर अ गुड स्टूडेंट। अच्छा, अब क्वेश्चंस देखो आपके, हम बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है। सो बैक एक्सरसाइज में वेटेड अरिथमेटिक मीन वाले क्वेश्चन देखो कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 40th क्वेश्चन, बस 40th क्वेश्चन एक ही दिखाया उन्होंने, ज्यादा है नहीं।
फिर हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स गिवन है वो कर लेते हैं, साथ में हो जाएगा इजीली। ठीक है, सो पहले आपका करें 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन देखो क्या है इसमें लिखा हुआ, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। See from the back exercise, 40th question, a candidate obtained following percentage of marks in an examination. So हमारे पास examination है, उन्होंने different subjects लिए हैं। ठीक है, so formula तो I guess everybody know। चल गया पता क्या formula आएगा हमारा। So this is the formula for weighted mean। अब हमने इसके साथ related numerical solve करना है। ठीक है, so we are provided with subjects, उसके बाद है marks, then we are provided with next thing weights। ठीक है, सो हमने क्या निकालना होगा wx। ठीक है, w की सबकी वैल्यू निकालनी है। सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या थे, फर्स्ट इज इंग्लिश, I'm just writing in short, then we have BST business studies, फिर उसके बाद है मैथ्स, इकोनॉमिक्स, then they have बस अकाउंट्स रह गया। So before economics there is accounts। अकाउंट्स को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज इकोनॉमिक्स। चलो, so marks they are given for English it is 60, for business studies 75, maths 63, maths वाला हमारे पास तो कोई भी नहीं है, 59 and then it is 55। ठीक है, so अब इसके weights given है 1 2 1 3 and 3। टोटल करो पहले, इसका कितना आएगा, सिग्मा डब्ल्यू कितना आया। हाँ जी, कौन बताएगा, ये तो सिंपल है, 6 + 4 10। यस, ठीक है, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ 60, देन 75 का किया तो 150, इसका किया 63, 59 इंटू 3 करो, 55 इंटू 3 करो, इसका तो आ जाएगा 115। ठीक है, इट विल बी 27, so 2 carry 5 3 से 15 + 70 177। am I right, देखो am I right। तुम लोग तो मेरे से भी स्लो हो यार, मैं तो सोचती थी मेरा मैथ स्लो है, आप तो और भी स्लो हो। It's right। मैम लास्ट वैल्यू रॉन्ग है। वो गलत है, मैं भी देख रही थी, ये आएगा 165। मैं भी वही सोच रही 350s है तो 150 होना चाहिए, 150 + 15 तो 65। ठीक है, सो 165 है सर। सो लेट मी ऐड करो सारे, कितना आता है wx फिर उसके मैम साथ 615। 615। ओके, बाकी भी बोल पढ़ो, स्पेशली बॉयज, बोलते ही नहीं बॉयज तो। खाना वाना खाया कि नहीं खाया, मैंने तो नहीं खाया अभी तक। हाँ जी, वैल्यूज जो लग रहा है 615/10 ये था हमारा, तो सिंपली हमारे पास 61.5 आ गया आंसर। दैट्स इट, इतना ही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, वेटेड मीन का मैं दूसरी बुक में से आपको क्वेश्चन एक आधा करवा देती हूँ, ताकि हमें पता चल जाए हम कितने पानी में, कितना समझ आ गया।
हाँ जी, क्वेश्चन लिखो जरा. फाइंड आउट वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग. Find out weighted mean of the following. Find out the weighted mean of the following. Items are given rice, wheat. Items are given rice, wheat, pulses, clothes, others. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है. ठीक है. प्राइस इज गिवन 100 फॉर राइस, 150 फॉर wheat पर केजी में है सारे प्राइसेस. ठीक है. पल्सेस 300 पर केजी, क्लोथ 15 रुपया 15 पर मीटर, अदर्स में आ जाएगा 100 पर यूनिट. अगेन आई एम रिपीटिंग. आपके पास आइटम्स थी राइस, व्हीट, पल्सेस, क्लोथ, अदर्स. प्राइस था हमारे पास 100, 150, 300, 15 एंड 100. ठीक है. वेट्स लिखो 6, 5, 3, 2, 1. 6, 5, 3, 2, 1. 6, 5, 3, 2, 1. ठीक है. निकालो जरा इसका आंसर. सबसे पहले वेट का टोटल कितना आया? 1 + 2 3, 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17. Yes, right, Rajbir, 17. Good. नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करो जरा. फर्स्ट वाला तो 600 आ जाएगा, सेकेंड वाला 75, 750 सॉरी. नेक्स्ट वाला आ जाएगा 900, उससे नेक्स्ट वाला 30, लास्ट वाला 100. टोटल करो इसका. इट्स वेरी इजी वन. 3 मार्क्स फ्री के है यहाँ पे. मैम 2380. यस, करो जरा. कितना आंसर आ रहा है टोटल? 2380. 2380 डिवाइडेड बाय 17. सो फिर आपका आंसर निकल जाना इजीली. डन बेटा जी. हाँ जी. मैम व्हाट? 140. Yes, right. So the answer is 140. Right. ठीक है. एक और क्वेश्चन करवा दूं, छोटा सा ही है. हमने टाइप्स ऑफ वर्कर्स, they have given you male, female, children. Types of workers, they have given you male, female and children. 3 types they have given. Next लिखो. Wages per day इनको मिल रही है 400, 320, 150. नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब वेट्स जो आपके हैं 20, 15, 5. टोटल ऑफ वेट कितना आ जाएगा? सिंपल है. 40. यस, 40, 40, 40. ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट वाला करो जरा मल्टीप्लाई. WX कितना आता है? WX का टोटल कितना आता है? मैम वेजेस बोलना प्लीज. वेजेस है हमारे पास 400, 320, 150. $400, $320, $150. द सिंपल वन. आप इजीली कर पाओगे ये क्वेश्चन. ठीक है. थ्योरी वाला पार्ट जो आपका रह गया मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं साथ में चीजें. बाकी ऑलमोस्ट डन है हमारा सारा कुछ.
मैम 50.75 है आंसर। 50.75 75। टोटल कितना आया पहले? 2030 आया है। WX वाला टोटल? हाँ 2030। हाँ जी, बाकी सबका नहीं, सबका इतना ही आ रहा है आंसर। I've said to you wages जो है 400, 320, 150, तो हमने WX निकालना था, WX किया तो पहला वाला 8000 आना था WX की वैल्यू, दूसरी वैल्यू आनी थी हमारे पास 320 into 15, इट इज 4800, 150 into 5 के तो 750 आएगा, टोटल किया मैम आ गया, हो गया। कैलकुलेट किया कुछ। सिमरन का भी सेम ही है। हाँ जी, एकता का सही है, एकता राइट। तभी मैं बोलूँ यार इतना आंसर तो नहीं आ सकता। चलो अब थ्योरी वाला पोर्शन जो मैं करवाऊँ थोड़ा सा वो करवा दूं, फिर हम लोग फिनिश करें क्लास। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करनी है हमने इसकी, और प्रॉपर्टीज करनी थी। बाकी सीरीज वगैरह हमने करी हुई है, कौन कौन सी होती हैं, ओपन एंड सीरीज कौन सी है, अनइक्वल सीरीज कौन सी है, यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम नहीं होते लेवल के, ठीक है। सो वो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑन पेज नंबर 8.30 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 8.30 ऑफ योर बुक। The sum of deviations of the observations from the arithmetic mean is always 0. X minus x is equal to sigma x minus x करोगे, ठीक है, तो it is always equal to 0. So that is very true. Sigma of x अगर लेंगे तो x minus x bar करेंगे तो it will be always 0. This it. Total करके हम लोग अगर लेंगे it is always equal to 0. आपके नीचे मैंने एग्जाम्पल भी बताया हुआ प्रॉपर इलस्ट्रेशन के साथ। Are you able to understand that or not? नहीं समझ आया तो मुझे बता दो, फिर हम लोग, मैं बस आपका भी कर रही हूँ, क्या क्या चीज नहीं समझ आई हम इवनिंग में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज फिर 4:15 बजे क्लास है आपकी इवनिंग में मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद है अगर सम करते हैं हम लोग स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम, तो वो होती है मिनिमम, ठीक है। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज ऑलवेज मिनिमम आएगा, कम होगा बिल्कुल, ठीक है। सो वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी। नेक्स्ट है मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज, ठीक है। वो क्या होती है हमेशा, यहाँ पे इन्होंने ये कंबाइंड सीरीज की हमारे पास मीन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तभी हमारे पास फॉर्मूला था कंबाइंड मीन वाला। सो ये भी लिखा है इन्होंने कि कंबाइंड सीरीज की हम लोग मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय कांस्टेंट से k, then the arithmetic mean is new series also get increased or decreased by k. अगर हम पूरी वैल्यूज में एक वैल्यू ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज ऑब्वियसली अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, अगर इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज कर जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। तो ये मेंशन्ड है। उसके बाद लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी बताइए, if all the items in a series are multiplied or divided by a constant, multiply या divide करते constant से, constant मतलब एक ही वैल्यू से जो सेम वैल्यू रह रही है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है। the mean of these observation also get multiplied or divided by it, तो वो सारे मीन जो है वो भी उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी जैस्मिन कुछ कहना है? यस, स्पीकिंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला है कि if out of arithmetic mean x bar number of items and total of the values any two values are known, कोई दो वैल्यूज नोन है तो थर्ड वैल्यू हम लोग अपने आप निकाल सकते हैं,
ये हमने किया भी था, मिसिंग वाला क्वेश्चन जो था, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद लास्ट में मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये बता दूं कि ज्यादा हो गया, बाद में करवाऊं? इट्स 11 o'clock, 5 मिनट ले लेती हो, ले लो, अगर खुश होके दोगे फिर 5 मिनट ले रही हो, अदरवाइज नहीं, ऐसे दुखी करके नहीं। हाँ जी, ले लो 5 मिनट और। हाँ जी, देखो, सो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। पहली मेरिट आती है सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट, ठीक है। सिंपल है, हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब चेंज नहीं होती है फॉर्मूले में, अगर एक वैल्यू हमने ले ली एवरेज मीन की, सो इट रिमेन्स सेम, इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह नहीं होती है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, सो ये सारी आइटम्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो आइटम होती है। सो based on all items least affected by fluctuations in sample, सारी वैल्यूज में से हम एक लेते हैं वैल्यू, तो ऑब्वियसली अरिथमेटिक मीन उसी का हमारे पास जस्ट आता है, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा कम जो है वैल्यूज की जब चेंजेस होते हैं तो फ्लक्चुएट करते हैं, तो उसका बिल्कुल कम इफेक्ट इसके ऊपर आता है, अरिथमेटिक मीन के ऊपर। सबसे कन्वीनियंट मेथड है हमें कंपैरिजन करने का, अगर 2 3 4 वैल्यूज हमारे पास है। मैं कहती हूँ मेरी क्लास में एवरेज बच्चे इतने स्कोर कर रहे हैं, तो कौन इंटेलिजेंट होगा, कौन नहीं होएगा? सो इट्स वेरी सिंपल, द पर्सन हु इज स्कोरिंग मोर देन दैट एवरेज स्कोर, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि बाकी सारे बच्चे जो है, जो ज्यादा नंबर ले रहे हैं, दे आर इंटेलिजेंट, एंड जो उससे कम ले रहे हैं, दे आर बिलो एवरेज, ठीक है। सो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, कोई अरेंजमेंट जो है, ठीक है, वो चीज आ जाएगी। सो नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, कोई अरेंजमेंट नहीं हमें रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है जी। डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन में क्या आती है? फर्स्ट आती है एक्सट्रीम वैल्यूज की इफेक्ट होता है जब हमारे पास एक वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज 1 2 3 4 है, और एक वैल्यू 100 या 200 के आसपास आती है, तब ये चीज होती है, ठीक है। सो कुछ केसेस में ओपन एंड सीरीज में हमें खुद assumption करनी पड़ती है, ये नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। उसके बाद आता है एब्सर्ड रिजल्ट्स। सो एब्सर्ड रिजल्ट्स मतलब हमारे पास कई बार पूरे एग्जैक्ट जो पॉइंट्स है वो नहीं आते, फ्रैक्शंस में होते हैं, बच्चे बहुत डिफिकल्ट वो लगता है उनको सॉल्व करना, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की जो हम लोग मीन है वो नहीं निकाल सकते हैं, क्वालिटीज हम लोग मीन के थ्रू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मोर स्ट्रेस ऑन आइटम्स ऑफ हायर वैल्यू। सो जितनी वैल्यूज हायर की, ज्यादा हायर वैल्यूज की होंगी उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। ऑब्वियसली मैं कह रही हूँ इंटेलिजेंट बच्चों को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उनके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, तो हायर वैल्यूज सिमिलर इन द मीन आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस देनी होती है उसके ऊपर, ठीक है। सो ये पॉइंट नेगेटिव है। कंप्लीट डाटा इज रिक्वायर्ड, हमें पूरा डाटा चाहिए, फिर ही हम लोग ये वैल्यूज निकाल पाते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। सो कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन नॉट पॉसिबल, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग नहीं बता सकते कि ये मीन वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद कोई ग्राफ नहीं यहाँ पे बन सकता, तो नो यूज ऑफ ग्राफ है। सो नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू एज मीन, सो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू है, जो आपकी जो मीन हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, नॉन एग्जिस्टेंट भी हो सकती है, सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। सो ये सारा बस हो गया हमारा चैप्टर, फिनिश्ड। चलो जी, यस इट्स डन, रियली नाइस। चलो जी, हो गया हमारा काम, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश्ड। 5 मिनट में मैंने बोला था, 5 मिनट मैंने लिए, अब छोड़ रही हूँ, ठीक है। ओके बाय, हैव अ गुड डे, अटेंड योर अदर क्लासेस, बाय बाय।